हेलो फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड में रहते हो और यहाँ पे अपना जो है न्यू घर के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बिजली कनेक्शन चाहिए। तो दोस्तों क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों, झारखंड में बिजली कनेक्शन लेने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप यहाँ पे आपको इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब जैसे इस पेज पे आओगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो देख सकते हो LT न्यू कनेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों नया कलेक्शन लेने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अप्लाई फॉर LT न्यू, ठीक है, टेम्पोररी करेक्शन, न्यू अप्लाई एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पे पे नाउ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों नया कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई फॉर LT न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन टाइप सर्च करना पड़ेगा और इसको दोस्तों पूरा फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो भी जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको फिल कैसे करते हैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल सारा चीज़ यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है, न्यू कनेक्शन है। तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन टाइप यहाँ पे ले लेना है, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेरेंट है या कंपनी है या ओनर है। अगर आप दोस्तों खुद के लिए यहाँ पे लेना चाहते हो घर के लिए तो दोस्तों यहाँ पे ओनर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों आपका जो है ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रेंट में रहते हो तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ओनर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप खुद का ज़मीन पे यहाँ पे बिजली कनेक्शन लेना चाहते हो तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं ओनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन टाइप फिर से आपको यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करना है, जैसे कि रेगुलर। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख सकते हो, अगर आपके पास ज़मीन है तो यहाँ पे आप नॉर्मल पे सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोविजनल कनेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, रेंट वगैरह में रहते हो तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों चार्ज जो है एक्स्ट्रा लग जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगता है और चार्ज कम से कम डबल आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे केस में जो है यहाँ पे मेरा खुद का लैंड है, तो मैं यहाँ पे जो है अपना ज़मीन में ही यहाँ पे न्यू कनेक्शन लेना चाहता हूँ रेगुलर वाला। तो मैं यहाँ पे न्यू पे नॉर्मल पे सेलेक्ट करूँगा। अगर आप दोस्तों रेंटेड में रहते हो और यहाँ पे कनेक्शन लेना चाहते हो अपने नाम से ही, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना प्रोविजनल कनेक्शन जो लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इट्स गवर्नमेंट कनेक्शन। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कनेक्शन से जुड़े हुए कुछ कनेक्शन लेना चाहते हो, जैसे कि ऑफिस वगैरह के लिए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे कनेक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना जो सबसे पहले सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा और पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कनेक्शन के लिए नहीं लेना चाहते हो तो इसको छोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना सबसे पहले जो है सब डिवीज़न ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके स्टेट का जो है यहाँ पे कौन से बिजली विभाग में सब डिवीज़न आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट ऑफिस का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ऑफिस यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले अपना सरने यहाँ पे जो है लगाना पड़ना है मिस्टर और मिस्टर्स और मिस्टर्स का लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आप लड़की हो तो मिस्टर्स लगाना होगा MS, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो दोस्तों मिस्टर लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइज नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं लड़का हूँ तो फर्स्ट नेम दोस्तों यहाँ पे डाल देना है, जैसा कि देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिडिल नेम डालना है और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे अपना सर नेम यानी कि लास्ट नेम डाल देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो दोस्तों लास्ट नेम डाल देना आप डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके फादर्स के नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे दोस्तों सोल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फिर से दोस्तों अपना फादर्स का नेम यहाँ पे गार्जियन नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो क्या है, मेल है जेंडर में अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ भी आपका जो है न्यू कनेक्शन किया जाएगा उसका यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो आपको हाउस नंबर, विलेज वगैरह, GST नंबर नहीं है तो छोड़ देना, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ इसमें आपको फिल कर लेना, देख सकते हो। ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, और राशन कार्ड है दोस्तों यहाँ पे आपके पास तो राशन कार्ड का नंबर भी यहाँ पे डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। बेनिफिशियरी में दोस्तों अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जनरल हो, BC हो, SC ST हो, जो भी है दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ्स पे दोस्तों आपको यहाँ पे 200 KB में JPG फॉर्मेट में देख सकते हो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों अदर डिटेल्स, नियरेस्ट लैंडमार्क। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो है जो भी है आपका दोस्तों नियरेस्ट लैंडमार्क, जैसे कि पोल नंबर है या यहाँ पे नियर बाय लोकेशन है, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। या अगर आप मेरा यहाँ पे
पोल नंबर है, तो यहाँ पे आपको पोल नंबर कितना है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है दोस्तों बिलिंग एड्रेस। अगर दोस्तों आपका कनेक्शन कहीं और है और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस अलग लेना चाहते हो तो इस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है दोस्तों। अगर आपका जहाँ पे घर बना रहे हो और वहीं पे कनेक्शन भी ले रहे हो तो आप जो है यहाँ पे बिलिंग एड्रेस को छोड़ देना। उसके बाद आता है दोस्तों यूटिलिटी एम्प्लॉय। अगर आपका दोस्तों कोई भी घर का विभाग का आदमी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करता है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना, नहीं तो छोड़ देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फ़ोटो मैं अपलोड कर दिया हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो पोल नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद देख सकते हो सप्लाई डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों MSB। अगर दोस्तों मल्टीपल दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग्स है आपके पास तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे दोस्तों। अगर आपको एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है तो यहाँ पे नॉन ऑफ MSB सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको लोड कितना चाहिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है कितना लोड होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2 किलोवाट होगा या 3 किलोवाट होगा, ये आप यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 किलोवाट लेता हूँ और यहाँ पे मैट्रिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे किलोवाट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सप्लाई फेज़ यहाँ पे ले लेना है, जैसे कि 220 वोल्ट लेना है घर के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्लॉट, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना पड़ेगा स्क्वायर फीट में, ठीक है, प्लॉट का साइज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मीटर में डालना पड़ेगा अपना प्लॉट का साइज़ कितना एरिया में है मीटर में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 800 मेरे केस में है। यहाँ पे लोकेशन टाइप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या है, सिटी है, टाउन है, विलेज है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, अगर आप विलेज से हो तो विलेज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेरिफ कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे केस में टेरिफ कैटेगरी में जैसे कि मान लो मैं डोमेस्टिक के लिए लेना चाहती हूँ घर के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे घर के अंदर के लिए तो LT लाइट यहाँ LT डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टेरिफ यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपको कितना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ अपने अकॉर्डिंग जो भी है DS2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 0.85 किलोवाट तक का, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ओल्ड एज होम है या दोस्तों हॉस्टल है, यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे लेना चाहते हो, जैसे कि मेरे रीजन में यहाँ पे दोस्तों रेसिडेंशियल में होम के लिए लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको होम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं होम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों होम जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो होम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। होम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट वेदर यू वांट टू कैरी आउट ऑफ वर्क्स लाइनिंग सर्विस लाइन एंड और डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको जो यहाँ पे दोनों में नो रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यू कनेक्शन ले रहे हो तो दोनों में यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पूछ रहा है कि आप जो न्यू कनेक्शन लोगे तो उसमें जो तार केबल का जो खर्चा आएगा तो ये आप खुद करना चाहते हो यहाँ पे, या जो है वो भी इलेक्ट्रिक विभाग जो सप्लाई वाला होता है उससे यहाँ पे आप लेना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपका जो है चार्ज वगैरह जोड़ लेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग तो दोस्तों इस केस में खुद से ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा अगर न्यू कनेक्शन ले रहे हो तो यहाँ पर आप नो ही सेलेक्ट करना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरी आउट वर्क्स, ठीक है, लाइनिंग सर्विस लाइन एंड और डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फैकल्टी। तो यहाँ पे दोस्तों अब जब न्यू कनेक्शन लेते हो तो देखे होंगे तार वगैरह जो लगता है घर में कनेक्शन के लिए, ठीक है, ये MCB जो भी कुछ लगता है यहाँ पे। अगर आप सर्विस के थ्रू लेना चाहते हो इलेक्ट्रिक सर्विस के थ्रू तो यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे, प्लीज़ इंडिकेट दी वेदर यू वांट टू इंस्टॉल योर CEA अप्रूव मीटर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर जो है यहाँ पे, ठीक है, ग्राहक खुद से अपना मीटर खरीद के लगाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे चाहते हो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ही आदमी यहाँ पे आकर के लगाए और बाकी पेमेंट मैं उसको दे दूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ भी आपको नो ही सेलेक्ट करना है। और पहली बार कनेक्शन ले रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नो ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पे देख सकते हो चेकबॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि दोस्तों कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। तो मेरे केस में दोस्तों यहाँ पे खुद का घर है, ओनर हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लैंड एग्रीमेंट भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ज़मीन कागजात भी देख सकते हो, यहाँ पे सेल डीड भी देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है।
वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल डीड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे सेलेक्ट करूँगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे दोस्तों अपने एड्रेस प्रूफ में सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड्स में जाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ दोनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर्स डॉक्यूमेंट्स में आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो। अगर नहीं है दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट्स अदर्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नेक्स्ट करोगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है यहाँ पे सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस चार्ज जो है किस यहाँ पे लगाया गया, जैसे कि मीटर टेस्टिंग चार्जेस जो है यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपये है। और यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पे आपको देख सकते हो 100 रुपये का चार्ज लगा है। वहीं दोस्तों यहाँ पे सर्विस कनेक्शन जो है चार्जेस कनेक्शन का लगा है वो 375 रुपया, और यहाँ पे देख सकते हो लगा हुआ है। और इंस्टॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा लगा है, जो कि यहाँ पे 11,000 के आसपास में लगा है, जो टोटल यहाँ पे बन जाता है 12,433 रुपये, ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे रेंटेड में रहते हो तो यहाँ पे हो सकता है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं हो तो आपको ज़्यादा यहाँ पे इसका डबल अमाउंट लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके घर पे जो है इलेक्ट्रिक विभाग के आदमी आकर के आपको जो है यहाँ पे बिजली जो है न्यू कनेक्शन करेगा। तो दोस्तों ये जो है आपको ये पूरा अमाउंट दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है और एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कस्टमर। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या अन इलेक्ट्रिक ड्यू आउटस्टैंडिंग लाइन लाइसेंस और एरिया ऑफ ऑपरेशन कंज्यूमर नेम। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके नाम पर या कोई भी बाकी बकाया राशि है पिछले कोई कनेक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूँगा अगर आप न्यू कनेक्शन ले रहे हो, ठीक है, पहले कनेक्शन नहीं ले रखा है तो सारे में जो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है कि, ठीक है, तो कोई पेंडिंग कनेक्शन तो वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, या आपने पहले से अप्लाई तो नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सब में नो करना है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सबमिट का जो बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करके, ठीक है, अप्लाई करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके देख सकते हो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों। अब जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है 12,000 रुपये का, जो है 433 रुपये का। पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों इस अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन लैंड सेल डीड लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको जो है इस सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके बिजली विभाग में जमा कर देना है। और ये दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव जब हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन में, तभी दोस्तों बिजली डिपार्टमेंट से आपके घर पे आएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका जो है न्यू कनेक्शन कर देगा, जो कि यहाँ पे 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।